नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 1000 प्रश्न उत्तरी की सीरीज कर रहे थे। तो हमने कल और परसों के वीडियो क्लास में 50-50 करके 100 प्रश्न कर लिए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है 5000 प्रश्न उत्तरी की सीरीज करके, उसमें आप लगा सकेंगे प्रश्न। तो वीडियो को पहली बार जो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने से पहले ही, और शेयर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जितने भी वीडियो मैं लेकर आऊँ आप सब तक पहुँच जाए टाइम टू टाइम। आपका एग्ज़ाम 22 नहीं 12 दिसंबर को है। तो 12 दिसंबर से पहले मैं आपको ये सारे प्रश्न करवा दूंगी। तो मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे एमसीक्यू की सीरीज़ करवाई हुई है, देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि मेरे एमसीक्यू कराए हुए एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए ये सीरीज़ शुरू करते हैं एमसीक्यू। तो किसी भी प्रश्न के विकल्प नहीं पढ़ूंगी, आप अपना मैं प्रश्न रीड करूंगी और आंसर बताती चलूंगी। वीडियो को पॉज करके आप आंसर लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अपना मेरे को कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा भी कि आपके कितने प्रश्न सही हुए या कितने प्रश्न आपको आते थे। और जिस टॉपिक से आपके प्रश्न नहीं बने हैं उस टॉपिक को आप दोबारा से रिवाइज करिएगा, बिकॉज अभी भी आपके पास 20-25 दिन है, तो आप अच्छे से बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिद्धों की वाणी बौद्ध गान ओ दोहा के संग्रहकर्ता कौन है, वो आपने बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, संग्रहकर्ता बौद्ध गान ओ दोहा का हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो हजारी प्रसाद डॉक्टर हरिप्रसाद शास्त्री हैं, सॉरी, डॉक्टर हरिप्रसाद शास्त्री हैं, हजारी प्रसाद नहीं है, डॉक्टर हरिप्रसाद शास्त्री हैं। चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दक्षिणी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है। तो ये माना है दक्षिणी हिंदी का प्रथम कवि कवि निज़ामी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प बी, जिसमें समय के पाँव एक संस्मरण है, शबनम एक गद्य काव्य है, सुबह के रंग यात्रा वृतांत है, सिंहावलोकन तो ये एक आत्मकथा है। इस हिसाब से प्रश्न इसका सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का विकल्प बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथ द्विजदेव का नहीं है, ये आपने बताना है। द्विजदेव का कौन सा ग्रंथ नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको सही उत्तर लगाना है। तो जो नहीं है द्विजदेव का ग्रंथ वो है रस निधि सार, विकल्प ए इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न प्रभा खेतान की एकमात्र आत्मकथा कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, अन्य से अनन्या तक ये इसका प्रभा खेतान की एकमात्र आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, कौन सा देवेंद्र सत्यार्थी का निबंध संग्रह नहीं है इन 4 ऑप्शन में से। तो जो नहीं होगा वो है संवत्सर, विकल्प बी, सॉरी डी, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्न प्राकृत व्याकरण की प्राचीनतम कृति मानी जाती है कौन सी। तो ये मानी जाती है प्राकृत प्रकाश को, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अवधी भाषा का कवि इनमें से जो नहीं है, अवधी भाषा का कवि वो है वियोग हरि, अवधी भाषा के कवि नहीं है। इसी तरह से भारतेंदु युगीन निबंधकारों का सही अनुक्रम लगाना है जन्मतिथि के अनुसार। तो सही उत्तर इसका होगा विकल्प डी, जिसमें बालकृष्ण भट्ट का है 1844 सन, भारतेंदु का है 1850, प्रताप नारायण मिश्र का है 1856, बाल मुकुंद गुप्त का है 1865। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रेमचंद के साथ 2 दिन कृति, प्रेमचंद के साथ 2 दिन कृति के लेखक कौन है। तो ये होंगे बनारसी दास चतुर्वेदी, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गुलशने इश्क नामक प्रेमाख्यान के रचयिता कौन है। गुलशने इश्क नामक प्रेमाख्यान के रचयिता हैं इसमें से कवि नुसरती, कवि नुसरती, विकल्प सी सही उत्तर होगा। जय जमुना मैया जी निबंध के लेखक कौन है। जय जमुना मैया जी निबंध के जो लेखक हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गोविंद रामायण के रचनाकार कौन है। तो वो हैं गुरु गोविंद सिंह,
गुरु गोविंद सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है किसे? तो ये माना जाता है गणकुंडार को। राम स्नेही पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं राम स्नेही पंथ के प्रवर्तक दरिया साहब। अगला प्रश्न है, आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आपने सुमेलित करके बताना है, जिसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जहाँ शब्द और मनुष्य है परमानंद श्रीवास्तव के। उसके बाद कल्पना और छायावाद, ये हैं केदारनाथ सिंह के। कविता से साक्षात्कार, ये है मलयज के। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, ये है गिरिजा कुमार माथुर की। इस हिसाब से ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। उसके बाद है आगम व पुराणी पाणिया माण वहंती पंक्ति किस सिद्ध कवि की है? तो ये है कन्हपा की है। अगला है, हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक किसे माना जाता है? तो ये भारत दुर्दशा को। अगला है, काव्य युक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें कविता पार्श्ववर्ती जीवन की पुकार का जवाब है। तो ये है मुकुटधर पांडे का है ये। उसके बाद भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है। तो ये है त्रिलोचन की। जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदना तुम्हारा है। तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध का। अवकाश भला है किनको सुनने को करुणा कथाएं, ये प्रसाद की हैं। इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पे, हिंदी का कौन सा उपन्यासकार सर वोल्टर स्कॉट की उपाधि से विभूषित है? तो ये है वृंदावन लाल वर्मा। किस विद्वान ने बाइबल का पहला हिंदी अनुवाद किया है? तो डॉक्टर विलियम केरे ने किया है। सही उत्तर होगा डॉक्टर विलियम केरे। हिंदी का पहला दुखान नाटक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हिंदी का पहला दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी को। मंटो जिंदा है नाटक के लेखक कौन है? मंटो जिंदा है नाटक के लेखक तो ये हैं नरेंद्र मोहन। उसके बाद आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रगतिवाद किसकी है? तो शिव कुमार मिश्र की है। नई समीक्षा के प्रतिमान डॉक्टर निर्मला जैन की है। साहित्य और संस्कृति रामविलास शर्मा की है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की है। इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही होगा। हिंदी का पहला व्यंग्यात्मक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला व्यंग्यात्मक उपन्यास तो ये माना जाता है उर्दू बेगम को। निम्न आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम आलोचक माना है। किसने माना है बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम आलोचक? तो ये माना है रामविलास शर्मा ने। तरुण के स्वप्न किस क्रांतिकारी की आत्मकथा है? तरुण के स्वप्न किस क्रांतिकारी की आत्मकथा है? तो ये है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने तरुण के स्वप्न की आत्मकथा है। उसके बाद उजड़ ग्राम शीर्षक से गोल्ड स्मिथ के डेजर्ट विलेज का अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है श्रीधर पाठक ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में कौन सी कवि की समीक्षा नहीं की है? तो ये की है नहीं जो, वो है कबीर की। हिंदी का प्रथम अध्यापक आलोचक माना जाता है किसे? तो ये माना जाता है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा कृति के प्रथम हिंदी अनुवादक कौन है? तो प्रथम हिंदी अनुवादक हैं हरिभाव उपाध्याय। उसके बाद अगला प्रश्न है, पात्र और उनके नाटक के साथ सुमेलित करना है, जिसमें वन लक्ष्मी है कामना की, एमन है सुबह के घंटे की, बीना है सुंदर रस की और जैनी है प्रेम की वेदी की। इस हिसाब से सही उत्तर होगा इसका विकल्प सी।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला भी पात्र और उनके नाटक के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है मणिमाला जनमेजय के नायक की है, जयंत है बिना दीवार के घर, चंद्रभागा है नारद की वीणा, और मुरारी लाल सुंदूर की होली। तो इस हिसाब से सही उत्तर ए होगा इसका। उसके बाद अगला बताना है आपने, आंचलिक उपन्यास निम्न में से कौन सा नहीं है। आंचलिक उपन्यास, तो इसमें जो आंचलिक उपन्यास नहीं है वो है रात का खंडर। अगला प्रश्न है, नाटक भारतेंदु युग ने प्राकृत से अनुवादित किया है। निम्नलिखित नाटक भारतेंदु ने किस प्राकृत से अनुवादित किया है। तो वो किया है कपूर मंजरी से। कपूर मंजरी से किया है, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास थे। यह कथन किसका है। तो ये कथन है विंसेंट स्मिथ का। हंस ज्वाहिर प्रेमाख्यान ग्रंथ के लेखक कौन है। तो ये है काशिम शाह। तोड़ो कारा तोड़ो किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो ये है तोड़ो कारा तोड़ो, तो ये है स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित। हाँ। अगला प्रश्न है, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म ग्रंथ के लेखक कौन है। तो टी.एस. इलियट है, टी.एस. इलियट। आलोचना का एक स्वायत्तता कला है, कथन किसका है। तो ये भी टी.एस. इलियट का है। 252 वैष्णव की वार्ता कृति कौन से मुगल बादशाह के शासनकाल में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है औरंगजेब की, विकल्प सी से उत्तर होगा। 19वीं शताब्दी का आदि और अंत निबंध के लेखक कौन है। तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट। आदि और अंत निबंध के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, सीलन की बेदी शीर्षक से अंग्रेजी कवि बायरन के परजनर आव सीलन का अनुवाद किसने किया है। तो ये किया है ठाकुर जगमोहन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध संग्रह धर्मवीर भारती का नहीं है। तो सर्जना और संदर्भ धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, गौरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केश पंक्ति किस कवि की है। तो ये है अमीर खुसरो की। अगला है, इनमें से कौन सा कृति एक शिलांकित कृति है। तो वो है राउर वेल शिलांकित कृति है। अगला प्रश्न है, निबंध संग्रह केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित जो नहीं है वो है कटी होटल में रात, जो कि ये विजयदेव नारायण शाही की है। कटी होटल में रात केदारनाथ अग्रवाल की नहीं, ये विजयदेव नारायण शाही की है। अगला देख लेते हैं, कौन सा कवि अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है। तो ये माना जाता है पुष्पदंत को। अगला प्रश्न है, आदि पुराण ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो वो भी हैं पुष्पदंत। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे भी मैं अपडेट साथ ही क्वेश्चन कराती रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।